Hello everyone, class 9th NCERT Math exercise 1.5 question number 5 rationalize the denominators of the following। आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक खास कंडीशन आपको याद रखना है कि यदि डेनोमिनेटर में दो टर्म्स दिए गए हों, उसमें सिंबल प्लस या माइनस दिया गया हो, तो जस्ट अपोजिट सिंबल यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के दौरान। आइए फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। 1/√7 की बात की गई है, इसे रेशनलाइज करना है। डेनोमिनेटर दिया गया है √7, इसमें दो टर्म है नहीं, तो 7√7 से हम दोनों कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो पहले है 1/√7 इंटू हो जाएगा √7/√7। तो 1 से √7 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो √7 आएगा, और जबकि रूट में डबल 7 आ जाएगा तो एक 7 यानी पेयर बन जाने के बाद एक 7 आउट हो जाता है, तो रूट हट जाता है, तो आंसर के रूप में √7/7 आ जाएगा। जैसा कि ये किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, जी आपको बताया गया है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पेयर, यदि किसी भी नंबर का पेयर आता है रूट में, तो उसका सिंगल टाइम हम लिख लेते हैं, यानी रूट के अलावा, यानी 49 दिया गया है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, √49, और 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो आंसर आ जाएगा √7/7। ये हो गया रेशनलाइजेशन। सेकंड दिया गया है 1/√7 माइनस √6। यहाँ पे डेनोमिनेटर दिया गया है √7 माइनस √6। तो जबकि हम रेशनलाइज करने के लिए दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6। हमने आपको बताया है कि कभी भी यदि मल्टीप्लाई किया जाता है किसी टर्म में, तो यूनिट सेम होना चाहिए। यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, गलत आता है। वही रेशनलाइजेशन की बात की जा रही कि यदि न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो डेनोमिनेटर में भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 में 1 से, तो सेम आएगा √7 प्लस √6। और यहाँ पे दो इक्वेशन एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, एक ब्रैकेट में √7 माइनस √6 होगा और दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस √6 होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया ही गया है कि यदि दो एक्सप्रेशंस दिए गए हों और दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म दिए गए हों, तो एक एक्सप्रेशन के दूसरे एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 से √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 इंटू 7 हो जाएगा। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अभी जस्ट एबव हमने बताया है आपको। फिर √7 से प्लस √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, और 7√6 आ जाएगा, √7√6, यहाँ पे पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट मिस होता है, इंटू। फिर माइनस √6 से √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और √6 √7 जस्ट अपोजिट, यानी √7 √6 को हमने एक साथ कर दिया है लाइक टर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा √6 और √7 को लिखेंगे √7 √6, फिर माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 से √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे √6 इंटू 6। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे तो √7 √6 जो है दोनों इक्वल टर्म में है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा। अब आ जाएगा न्यूमरेटर के रूप में √7 प्लस √6 बाई अंडर रूट दिया गया है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 दिया गया, इट मीन्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, और
6 के पहले माइनस का सिंबल दिया गया है, यहाँ भी रूट 6 इंटू 6 है तो स्क्वायर रूट के रूप में आ जाएगा 6। अब 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1। रूट 7 प्लस रूट 6 जो है बाई 1 आएगा, और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है तो आंसर आ जाएगा रेशनलाइजिंग के रूप में रूट 7 प्लस रूट 6। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 1/√5 प्लस रूट 2। डेनोमिनेटर से ही हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सिंबल क्या होता है, अपोजिट होता है रेशनलाइजिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√5 प्लस रूट 2 इंटू √5 माइनस रूट 2 बाई √5 माइनस रूट 2। रूट प्लस और माइनस रूट के टर्म में जो आता है वो यदि लाइक टर्म में होता है तब तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक टर्म में नहीं होता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक ब्रैकेट में होगा √5 प्लस रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में होगा √5 माइनस रूट 2। तो क्या अभी बताया गया है, अभी ये बताया गया कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से सेकंड एक्सप्रेशन के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो √5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा √5 इंटू 5, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √5 इंटू रूट 2 लिख दिया जाएगा। प्लस रूट 2 से प्लस √5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस रूट 2 √5 आ जाएगा। फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा आपका √2 इंटू रूट 2, यानी √2 इंटू 2 लिख दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया √5 रूट 2, यहाँ भी √5 रूट 2 दिया गया है, अपोजिट साइन है, वैल्यू इक्वल है तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, √5 माइनस रूट 2 बाई 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट होगा 2, यानी माइनस का सिंबल है तो 5 माइनस 2 माइनस कर देंगे तो √5 माइनस रूट 2 बाई 3 आंसर आ जाएगा। लास्ट दिया गया है 1/√2 माइनस 2, तो √7 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में रेशनलाइज करने के लिए। यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल में आ जाएगा, यानी 1/√7 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 बाई √7 प्लस 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 आ जाएगा, बाई यहाँ आ जाएगा दो एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी √7 से √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √7 इंटू 7, और फिर √7 से प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2 √7। होल नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद -2 से √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √7 आएगा, और -2 से +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। +2 √7 -2 √7 वैल्यू इक्वल है, अपोजिट साइन है, क्रॉस आउट हो जाएगा तो √7 बाई 7 + 2 बाई हो जाएगा 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, फिर -4 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग के फॉर्म में √7 + 2 बाई 3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।